सुशांत केस में बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। सुशांत केस में बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया। सुशांत खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस कोई कागजात या सबूत न देती तो भी बिहार पुलिस कोर्ट जा सकती थी। सुशांत केस में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी सीबीआई जांच की मांग की। बिहार पुलिस आज सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे रूमी जाफरी का बयान दर्ज करेगी। सुशांत सिंह केस में जांच के लिए पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए 50 सवाल तैयार कर रही है। सुशांत के जिम ट्रेनर सामी अहमद ने रिया के सुशांत को दवाइयां देने की जानकारी दी। सुशांत सिंह ने नौकर के अपने बयान में बिहार पुलिस को बताया है कि सुशांत की तबीयत बिगड़ने पर भी रिया पार्टी किया करती थी। बिहार पुलिस सुशांत केस में उनके घर में उनके साथ रहने वाले सिद्धार्थ पैठानी से भी पूछताछ कर सकती। सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी सांसद अजय निषाद ने भी सीबीआई जांच की मांग की। बिहार पुलिस की पूछताछ में अंकिता लोखंडे ने रिया पर सुशांत को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिया चक्रवर्ती ने बिहार पुलिस के आरोपों को झूठा करार दिया। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने रिया चक्रवर्ती की याचिका को चुनौती देते हुए कैविएट दाखिल की। महाराष्ट्र के मंत्री सतेज पाटिल ने सुशांत केस में उठ रहे सीबीआई जांच की मांग से इनकार करते हुए पुलिस की जांच को सही बताया। पटना हाई कोर्ट में सुशांत केस की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी दाखिल की गई। बीते 24 घंटे में पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरनतारन में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत हो चुकी। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन को 1 साल की हिरासत के बाद आज रिहा कर दिया गया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस से 1 अगस्त को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान की ओर से पठानकोट के बनियाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 3 दिनों के दौरान शराब न मिलने पर सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत हो गई। आरजेडी ने कोरोना संकट के बीच उपचुनाव कराने के फैसले पर सवाल खड़े किए। राजस्थान में अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को आज चार्टर्ड प्लेन से जयपुर से जैसलमेर भेजा गया। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों के जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 1,11,000 लड्डू की 111 थालियां तैयार करवाई गई। दिल्ली समेत 5 राज्यों में डॉक्टरों की वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सरकार से जवाब मांगा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए केस आए। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 16 लाख से भी ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 779 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मामले में दिल्ली में 89.07% मरीजों के ठीक होने के बाद पहली बार टॉप 10 की लिस्ट से दिल्ली बाहर हुई। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना पर मंत्री समूह की बैठक की। नौसेना में फर्जी बिल के जरिए घोटाला करने के मामले में सीबीआई ने आज 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी की। प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुग्राम के अपने नए मकान में रहने चली गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से राहुल गांधी ने बातचीत की। भारत ने 24 घंटे के भीतर ही 6 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना से मौत के मामले में भारत इटली को पीछे छोड़कर दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर अयोध्या के लिए घरों की छतों पर अब जवानों को तैनात किया जाएगा। महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से पवित्र गोदावरी का जल और मिट्टी अयोध्या के लिए भेजा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम को देशद्रोह की एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,765 नए मामले सामने आए, जबकि इस बीमारी से एक दिन में ही 57 लोगों की मौत हो गई है। भारत में 6 महीने के भीतर ही देश में 16 लाख कोरोना के केस पाए गए। आतंकी खतरे के मद्देनजर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली में 31 जुलाई से 15 अगस्त तक ड्रोन उड़ानों पर पाबंदी लगा दी। दिल्ली के कृषि भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। टिहरी जिले में हिंडोला खाल के पास ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है और एक मकान का मलबा गिरने से 3 बच्चे इसमें दब गए। कॉलेज के फाइनल ईयर परीक्षा कराने पर सुप्रीम कोर्ट से जवाब नहीं आया है और इसके लिए यूजीसी ने छात्रों को पूरी तरह से तैयार रहने की सलाह दी। तेलंगाना के नारायणखेड़ा में कोरोना मरीजों को आइसोलेट करने के लिए उन्हें शमशान में रखा गया है। 3 तलाक को खत्म करने का कानून बनने के 1 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की।
कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 अगस्त तक अदालतों के कामकाज पर फिर से निलंबित रखने का फैसला किया। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 172 नए केस सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय कार्यालय भी सील हो चुका है। दिल्ली सरकार ने हिंसा मामले में सुनवाई के लिए सॉलिसिटर जनरल समेत 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को शामिल करके वकीलों का नया पैनल तैयार किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए आदेश के मुताबिक अब गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कानपुर मुठभेड़ केस में जांच पूरी होने के बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेगी। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी और कांग्रेस के पूर्व पार्षद इशरत जहां की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 9,211 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या अब 4 लाख के पार हो गई है। सीतापुर में ग्रामीणों से भरी नाव घाघरा नदी में पलटने से 2 परिवारों के 10 लोग नदी में डूब गए। आगरा में बीजेपी विधायक योगेंद्र उपाध्याय की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। शिवराज सरकार के सभी मंत्री कोरोना के लिए सीएम रिलीफ फंड में अपना 30% वेतन दान करेंगे। उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में बने कोरोना सेंटर से एक मरीज कैदी के भागने की कोशिश की, जिसके बाद में पुलिस ने फिर से पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेल में ही ई मुलाकात की सुविधा शुरू कर दी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चंपारण के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को रिम्स के पेइंग वार्ड में अब निदेशक के बंगले में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम यूपी और पूर्वी यूपी के 31 जिलों में बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश में 1 महीने के दौरान 3 गुना कोरोना मरीज बढ़ गए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के केस बढ़ने के बीच ही कुछ ही दिनों में हालात पर काबू पाने का दावा भी किया। बिहार में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। यूपी के मथुरा में 10वीं के छात्र के कॉलेज में खुदकुशी करने पर परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। रायपुर पुलिस के 31 जवान एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी के अलीगढ़ में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बक्सर के सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की गुमशुदगी के पोस्टर उनके संसदीय क्षेत्र में चिपकाए गए। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने एक आतंकी हमले में शहीद होने वाले असम राइफल के 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद में एक शख्स ने 6,67,000 रुपए का बिजली का बिल मिलने पर शिकायत दर्ज करवाई। गुजरात के मोरबी में युवक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र जडेजा के घर पर पुलिस ने छापा मारा, जहां जुआ खेला जा रहा था। केरल के मलापुरम जिले में पहला मोबाइल कोरोना टेस्ट सेंटर शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई। नवी मुंबई में पुलिस ने पत्नी के कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। त्रिपुरा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें 10वीं के नतीजे 49.76% रहे। कोरोना के बावजूद कर्नाटक में 1 अगस्त से रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, मगर रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। केरल में सरकार ने आज बकरीद त्योहार पर लोगों को खुले में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी। बेंगलुरु के एक अस्पताल में मरीज के परिवारों ने एम्बुलेंस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। चेन्नई में नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए डीएमके ने गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी को जबरन थोपने का आरोप लगाया। WHO ने युवाओं में भी कोरोना से मौत का खतरा होने की चेतावनी दी, लेकिन कोरोना के साथ ही जीने की नसीहत भी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में राम मंदिर के शिलान्यास का लाइव प्रसारण की तैयारियां जोरों पर है। पेंसिल्वेनिया के उत्तरी टाउनशिप की एक बिल्डिंग जबरदस्त आग की लपटों में घिर गई। मैक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया और कई सरकारी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। कैलिफोर्निया के पास जंगल की आग में फंसे लोगों को निकालने का काम अब तेज हो गया है। अर्जेंटीना के उत्तरी प्रांत फॉर्मोसा में इस साल अब तक का सबसे बड़ा तीसरा टिड्डी का हमला हुआ है। 1 अगस्त से दूसरे देशों में कुवैत जाने पर लगी रोक हटने के बावजूद कुवैत ने भारत समेत कुछ और देशों में लगी रोक को बरकरार रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए 100 वेंटिलेटर दान दिए। अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में आतंकियों ने एक कार में बम से धमाका किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। धमाके के पीछे तालिबान का हाथ बताया गया। 2020 की पहली तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 31% तक बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने चीन से आने वाली सैकड़ों करोड़ के कलर टीवी की आयात पर रोक लगा दी है। सरकारी कंपनी आरईसी की इकाई आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर परियोजना में हुई चीन के करार को तोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 मानक वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर आज पाबंदी लगा दी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में इस साल सोने की मांग में रिकॉर्ड स्तर की गिरावट दर्ज की गई। आईपीएल में दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन की वजह से वहां के खिलाड़ी सितंबर के महीने के बाद अपनी टीमों में शामिल हो सकेंगे।
पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई से 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे आईपीएल में कमेंट्री पैनल में वापसी की अपील की। पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का 3 साल का बैन घटाकर 18 महीने करने के फैसले के बाद दानिश कनेरिया ने पीसीबी पर भेदभाव का आरोप लगाया। बड़ा साइकिलिस्ट बनने का सपना देखने वाले रियाज को बकरीद से ठीक पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई साइकिल का तोहफा दिया। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने एक विदेशी का हिंदी फिल्म का गाना गाने का वीडियो ट्वीट किया। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई।